से गफारा दा। नाजरीन, ज़राए के मुताबिक पुलिस ने घर के स्टोर से खतरनाक असला और ऐसी ही 2 जैकेट्स भी बरामद की हैं, जिनसे ये साफ शक जाहिर किया जा रहा है कि सेठ नागी का ताल्लुक दहशतगर्दों से भी रहा है। जब तक नाज़ली जिंदा है ना, नागी का हाथ तुम्हारी गर्दन तक नहीं पहुंचेगा। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक हमला आवर लड़की नाजली, जिसने नागी पर खुदकुश हमला किया, उसी की देरीना मुलाजमा थी जिसे नागी ने ज़बरदस्ती जराइम की दुनिया में धकेला हुआ था। नागी के घर के बचे कुचे हिस्सों से पुलिस की टीम्स को 2 खुदकुश जैकेट्स, दस्ती बम, लाइट मशीन गन्स, 3 क्लैशनकॉव राइफल्स, सैकड़ों गोलियां और रॉकेट लॉन्चर्स के गोले भी बरामद हुए। मैं हूं आमिर की माँ और तुझे तेरी मौत यहां तक लेके आई है। चलो अच्छा हुआ, मुझे भी वहां पहाड़ों में मरने का शौक नहीं। मैं तो यहाँ सिर्फ आमिर से मिलने आया हूँ। मैंने तुझे बोला है ना कि वो यहाँ पे नहीं रहता। चलो भाई, इंतजार कर लेते हैं, हमें भी कोई जल्दी नहीं। बेशरम, अपनी रिवायात को भूल गया है तू। लोगों के घरों में ऐसे घुसते हैं क्या? बात तो तुम्हारी सच है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। क्यों साथी हो? आमिर गौस खान के बंदे मेरी बहू को उठा के ले गए। आमिर, माफी चाहता हूँ माँ जी कि मेरे जीते जी आपको ये सब देखना पड़ा। आमिर, हमारी जिंदगी तो ऐसे सदमा से भरी पड़ी है बच्चा, पर मैं कुछ नहीं जानती। तुम जाओ, जाके मेरी बहू को लेके आओ, उनके चुंगल से निकाल के लेके आओ मेरी बहू को। माँ जी, आप खुदा का वास्ता। आमिर बच्चा, आज तक मैंने तुझको इन कामों से रोक के रखा है, पर आज मैं तुझे हुक्म दे रही हूँ कि तू जा और जाकर उनके चुंगल से मेरी बहू को लेके आ, उन्हें तबाह और बर्बाद कर दे। तू नहीं जानता गौस खान कि तूने अपनी जिंदगी की बदतरीन गलती की है। जानता हूँ। तुम्हारी वो एक्सप्लोजिव की एक्सपर्टीज के बारे में भी सब मालूमात है, लेकिन क्या करें, उसका फायदा किसी को नहीं हुआ ना। मैं क्या करता, मजबूरी थी। बेगैरत इंसान, लानत है तुझ पर इंतकाम लेना है तो मुझसे ले, औरतों से इंतकाम लेता है। इंतकाम तो मैं तुमसे ही ले रहा हूँ आमिर खान। तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अभी जुबान काटता हूँ इसकी। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं करना है। ये हमारे दोस्त की बीवी है, हम इसकी खिदमत करेंगे। उसका ये मजा, खुदा वाहिद की कसम आमिर खान, उसकी मौत का वक्त आ गया, वो बहुत बुरी मौत मरेगा, बहुत बुरी मौत मरेगा। इंशाल्लाह मरेगा। रियाब फौज की नहीं, गौस खान से हमारी जंग है। कर दो अपने लहू से गफारा दा। अच्छा दिलबर यार, तो शेर बड़े अच्छे सुनाता है। आज कोई अच्छा सा शेर ही सुना दे यार। सर जी कसम ले लें, लोगों के शेर अपने नाम से मंसूब करके सुनाता रहता हूँ। चलो यार कुछ ऐसा ही सुना दो। अच्छा तो लो सुनो। सर जी इजाजत है? आईना क्यों न दूं कि तमाशा कहें जिसे, ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझ सा कहें जिसे। दिल भर बुरा न मान जो वाइज बुरा कहे, ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहें जिसे। अच्छा बस तुम सुनाओ यार।
तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो दिलबर, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। मतलब दा सज्जन तकौड़ियों खोटा, भावें मुख महताब भी होवे, ते नहीं कागजी फुल खशबो देंदा हम शक्ल गुलाब भी होवे। ते बंदा नस्ली दर्द स्यापदा रहांदा है, तोड़े विच गर्दाब भी होवे, ढिड्डू खोटे बशर दी बख्शिश काई नहीं, मत्थे लख महराब भी होवे। बस बस, किसी को तो बख्श दो। कभी खुद से भी कोई शेर कहा है? ये सब मैं ही तो कह रहा हूँ सर जी। तेरे की हमें बेवकूफ समझा हुआ है। अरे भाई, अभी जो मैंने शेर सुनाया है, किसने सुनाया? जनाब। अच्छा भाई, अब कोई मजाक नहीं करेगा। दिलबर, अपना शेर सुनाओ जो तुम्हारा अपना हो। चखना है नस्ल नौ ने उसी फल का जायका, मट्टी में दबाओगे जिस फल की गुठलियां। दिलबर, क्या ये शेर वाकई ही तुमने खुद कहा है? जी सर जी, कसम लेने से। कितनी खूबसूरत बात की है तुमने। हम अपनी नस्ल नौ को क्या दे रहे हैं? सुना तुम सब ने? क्या खूब बात की है दिलबर ने। तुम कासिम खान का साथी है आमिर खान, हमारा बच्चा है। इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम अकेले रह जाओगे। उसने हमारी गैरत पर हाथ डाला है। वो सिर्फ तुम्हारा इज्जत नहीं, हमारा भी इज्जत है आमिर खान। और अभी तो कासिम खान के खून का हिसाब भी लेना है। ओ बच्चे, आर्मी अपना काम कर रहा है ना। फौज को धोखा देकर इधर उधर हो जाता है, उसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं। खान, अभी भी ऐसे बहुत से ठिकाने हैं जहां पर वो पनाह ले सकता है, पर मैं वो ठिकाने जानता हूं। दिल गवाही देता है मेरा कि उन्हीं जगहों में से किसी एक जगह पर है वो। मैं जानता हूं मेरा बच्चा, लेकिन हमें कोई महफूज रास्ता इख्तियार करना होगा। आज इंशाल्लाह हमारा पहला पार्टी निकल जाएगा। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक हम शाम को हमला करेगा। और वैसे भी मैंने इर्द गिर्द के गांव से बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिए। चाचा जान, इस काम में कोई कसर नहीं रहना चाहिए। इंशाल्लाह इस मर्तबा या हम बचेंगे
या वो। फौज की क्या पोजीशन है? बका खेल वाला रास्ता बंद है, हम कला पहाड़ की तरफ से जाएंगे। हाँ जरा मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह वहां पर हमारे लोग मौजूद होंगे। चाचा जान, बका खेल से लोग आ रहे हैं, वो सुबह तक पहुंच जाएगा। बड़ा असला उधर ही है। आर्मी वालों ने अमन लश्कर के लिए कुछ गन्स का, बड़ी गन्स का बंदोबस्त किया था, वो उधर ही है। हाँ, मुझे किसी भी हाल में सुबह तक बारूद चाहिए। मिल जाएगा मेरे बच्चे, मिल जाएगा। ठीक है, अब तुम लोग कुछ देर आराम कर लो। चलो चलते हैं मकाम। तुम्हें क्या लगता है अफजल खान, आराम कर सकता हूं मैं? जानता हूं मेरा दोस्त, लेकिन मुश्किल का घड़ी में सब्र और इस्तिकामत के साथ ही कामयाबी मिलती है। आओ चलते हैं। चलो। अच्छा बच्चों, फी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज। खाना खा लो बीबी, क्यों अपनी जान की दुश्मन हो रही हो? ले जा रहा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। कफारादा। पागल मत बनो फरीन। कौन हो तुम? बैठ जाओ, बताती हूँ मैं तुम्हें मैं कौन हूँ। अगर अपनी जिंदगी चाहती हो ना तो चुपचाप बैठी रहो, और अगर वक्त से पहले मरने का शौक है तो जाओ, दरवाजा खुले। कौन हो तुम? तुम्हें यहाँ पर कमांडर गौस खान अगवा करके लाया है। अगर मेरी बात मानोगी ना तो मुमकिन है तुम्हारी जिंदगी बच जाए,
वरना सर हमने 2 बंदे पकड़े तो हैं, दोनों इस बिजनेस में हैं, लेकिन कुछ बड़ी मज़े की बातें पता चली हैं। माजी में दोनों ड्रग का काम करते थे, आजकल जमानत पर हैं और वजीरिस्तान से कल ही वापस आए हैं। जिसने इतला दी है कि गौस खान अपने इलाके में मौजूद है। लेकिन 2-3 रोज पहले तक तो शहर में शक जाहिर किया जा रहा था। सर अच्छा है ये शख्स। सर उसके सर्वाइवल राज में यही है, बहुत तेजी से मूव करता है, अपनी मौजूदगी की मुख्तलिफ जगह अफवाहें फैलाकर हमें धोखे में रखना उसकी आदत है। एक बात होता है कि उसके सेफ आवर्स तो यहीं इसी शहर में मौजूद हैं। फजल खान के घर का इंकशाफ भी 4 रोज पहले यहीं से हुआ था। ये हो सकता सर उन्होंने कोई खुफिया रास्ता बनाया हो। इस मर्तबा उसे यहाँ से निकलना नहीं चाहिए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा सर। और फजल खान के मुतालिक कोई नई बात? सर मुझे तो कम वक्त अरबपति बंदा लगता। सर यहाँ से 3 कॉल्स सरहद पार को सिलेक्ट की गई हैं और तीनों अंडर सर्वेलेंस है। हाँ, आईडीपीज में अपने रिसोर्स एक्टिव रखना। एक्सिट और एंट्री दोनों में कोई भी हमारी नजरों से बचकर नहीं जा सकता। क्योंकि मुझे यकीन है कि गौस खान ने कभी भी आम रास्ते इख्तियार नहीं किया। वो अगर आता भी होगा तो यकीनन किसी चोर रास्ते से आता होगा। सर फजल खान बहुत काम का बंदा है, उन लोगों की उनसे पर्सनल दुश्मनी है। हमसे ज्यादा उसे गौस की तलाश होगी और अगर उसने कोई और रास्ता इस्तेमाल किया तो वो हमारी नजरों से बच के नहीं जाएगा। और एम्बुलेंसेस पर चेक जरूर रखना। बहुत मुश्किल बात है सर। क्यों? सर ये लोग औरतों के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अमूमन एम्बुलेंसेस में खवातीन को लाते हैं और अंदर झांकने की इजाजत भी नहीं देते। मामूली बात पे मरने मराने पे उतर आते हैं सर। एनीहाउ हमें उनकी ट्रेडिशंस का ख्याल तो रखना है, लेकिन कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। यस सर। मीरन शाह कौन गया? मंगल को भेजा सर। गुड। अच्छा ऐसा करो, तुम खुद भी कुछ दिनों के लिए वहां चले जाओ और मलिक को भी उधर बुला लो। ओके सर। ये बाहर कैसे गई थी? इसका कसूर नहीं है, ये यहाँ नहीं थी। तुम किधर गई थी? वो मैं बच्चों के लिए खाना बनाने चंद मिनट के लिए गई थी। तेरा ये मजाल। खबरदार अगर कोई हरकत की, इसके पांव में जंजीर बांधो। अगर मुझसे पूछे बगैर कभी बाहर गई ना तो मैं तुम्हें जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा।
सुल्तान, ख्वाजा बस वाला मसला कहाँ तक पहुँचा? वी डूइंग आवर बेस्ट सर। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। मीडिया ने तो आसमान सर पे पहले ही उठाया हुआ है। वो रोज़ कोई ना कोई किसी ख़ानदान के हादसे में मरने वाले शख्स की स्टोरी सुनाकर अपनी रेटिंग बढ़ा रहे हैं और हमारे खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है। तो मीडिया से इन टच तो हो ना? जी सर, मैं इन टच हूँ, लेकिन सर आप जानते हैं कि मीडिया का रवैया हमारे बारे में कैसा है, और मीडिया को कौन समझा सकता है सर? सब अच्छी तरह जानते हैं सर, इस किस्म की दहशतगर्दी हमारे लिए बिल्कुल नया तजर्बा है। सर 9/11 भी तो अमेरिका में हो गया था, यूरोपीय मुमालिक में भी दहशतगर्द वारदात तो करी जाती। राजा साहब, जनरल पब्लिक को इससे क्या लेना देना? पोस्ट मास्टर की बेटी को इससे क्या मतलब कि हमारे क्या मसाइल हैं? उसका बाप ग्रेजुएटी की रकम से उसके लिए जेवर लेने गया था, धमाके में खुद भी मारा गया, रकम भी गई। किसी जालिम ने उसका बैग ही गायब कर दिया। मैं समझ सकता हूँ सर कि उस पर क्या गुजर रही है। मैंने ऐसे बहुत से वाक़यात देखे हैं अपने करियर में और बहुत दुखता है दिल सर। लेकिन आप फिक्र नहीं करें सर, हम कोशिश पूरी करेंगे। मगर सर एक बात मैं जानना चाहता हूँ, अगर हम उस बच्ची के बाप के कातिल को पकड़ भी लें तो भी क्या उसके दुखों का मदावा हो जाएगा? अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया जाएगा और कोई गवाह ही तैयार नहीं होगा। सर दहशतगर्दी सिर्फ पुलिस ने नहीं ख़त्म करनी, मुआशरे के हर शोबे ने अपना किरदार अदा करना है। राजा साहब, आप मुझे मुतमिन कर सकते हैं, मैं हुकूमत को मुतमिन नहीं कर सकता। चीफ मिनिस्टर मुझसे रोज़ाना रिपोर्ट मांगते हैं, अपनी सारी सलाहियतें आजमाओ। सुल्तान, तुमने इससे पहले भी कई मुश्किल केस हल किए हैं, हिम्मत करो यार, कुछ करो। मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। सर मैं इस केस पे अपनी जान लगा दूंगा, मैं उन भेड़ियों को छोड़ूंगा नहीं जिनकी खूनी प्यास बुझती नहीं सर। कर दो अपने लहू से कफारा अदा, अपने लहू से कफारा अदा। दिन की रोशनी में अपने बंदों को बोलो कि मोर्चों पे जाके पहुंच जाए, और जब तक मैं नहीं कहूंगा कोई बंदा अपने मोर्चे से नहीं हिलेगा। और एक बात याद रखना, चौकस रहना। मरा दाऊद खान खुद मरने के लिए हमारे पास आ रहा है। ओए बकरी खुद हलाल होने के लिए आ रही है। अब के आए तो जाने ना पाए, इन पहाड़ों से उतरने ना पाए। वो रात की तारीकी में अंधा करके मार दो, कोई ना बच पाए। सबको खबरदार करो, सबको। मुझे उसकी लाश यहां पड़ी हुई चाहिए। जाओ जाओ मरा, जाओ जाओ। अब आएगा मजा दाऊद खान, अब आएगा मजा। ठीक है, अल्लाह का नाम लेकर निकलते हैं, बाकी लोग भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक बोला है चाचा आपने, क्योंकि आमिर खान वहां पे अकेला है और किसी भी वक्त खौज खान हमसे पहले पहुंच सकता है। हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। कहीं आमिर खान भी कासिम खान की तरह धोखे में ना मारा जाए। हम लोग एक अजीम मकसद के लिए जा रहे हैं। यह हमारे वतन का इज्जत का सवाल है। हमने मौत की आंखों में आंखें डाल के उस गद्दार को मौत की वादी में पहुंचाना है। वो गौस खान जो हमारे मुल्क पाकिस्तान, मेरे दोस्त आमिर खान और हम कबालियों का दुश्मन है। आज हमने आमिर खान के साथ मिलके उस गौस खान और उसके साथियों को मौत का वादी में पहुंचाना है। क्या तुम लोग तैयार हैं? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। तुम सब लोग तैयार है? तैयार है। दुआ करो चाचा। जहाज में जाने से पहले अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह, या परवरदिगारा,
तू हमारा नीयत को अच्छी तरह जानता है। ये चंद मुजाहिद तेरे दीन की खातिर उन काफिरों से लड़ने के लिए निकले हैं जो तेरे दीन को बदनाम कर रहे हैं मेरे मौला, जो मासूम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। या अल्लाह, हमें उनके मुकाबले में फतह नसीब फरमा। आमीन। हमें उनके मुकाबले में फतह नसीब कर मेरे मालिका, हमारा फौज को फतह नसीब कर मेरे मौला। आमीन आमीन। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। पागल मत बन, यहाँ पर किसी को तेरी परवाह नहीं। मर जाएगी भूख से। इसने खाना नहीं खाया अभी तक। कालेगी कालेगी। देखो फाकरा, अगर इसने खाना ना खाया तो तुम दोनों को गोली मार के मामला साफ कर दूंगा। कह रहे कालेगी। कब तक भूखी प्यासी रहेगी? 1 घंटे का टाइम देता हूं तुम्हें। ठीक है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। देखो फरीन, मैं शायद तुमसे भी ज्यादा मजबूर हूँ। यहाँ पर कोई भी अपनी मर्जी से इनके साथ काम नहीं कर रहा। सब तुम्हारी तरह बेकस और बेबस हैं। मैं भी तुम्हारी तरह मजलूम हूँ। इन लोगों ने
मेरे कामत को यरगमाल बना रखा है। मेरे 2 भाई भी इनके कब्जे में है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आर्मी वाले इधर आएंगे इंशाल्लाह। मेरी बस तुमसे एक इल्तिजा है, खाना खा लो, अपनी तवानाई बहाल रखो और अल्लाह से दुआ करो। लेकिन तुम तो हाँ मेरी बहन, हम सब इन जालिमों के शिकंजे में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ से जान नहीं छुड़ा सकता। हाँ मेरी बहन, तुम अपनी तवानाई बहाल रखो। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, जिस दिन मुझे अल्लाह ने मौका दिया मैं तुम्हें यहाँ से जरूर निकालूंगी। मैं आमिर खान को जानती हूँ, वो हमारे कबीले का है। चाची जुलेखा मेरी रिश्तेदार है। वाकई? लेकिन अगर इनको मामूली सा भी शक हो गया ना, तो ये मुझे और मेरी कावत को मार डालेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र नहीं करो। बहुत जल्द आर्मी वालों का घेरा इन पे तंग होगा, सब खुद ब खुद मारे जाएंगे। लो खाना खा लो। बहुत कफारादा दो अपने लहू से कफारादा।